अच्छा, हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको लगातार मिल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। तो आपको सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। जितने भी पार्ट हुए हैं केमिस्ट्री कक्षा 12 के, उनमें उम्मीद है मुझे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है पढ़ने में या केमिस्ट्री के कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप जानना चाहते हैं, तो निवेदन रहेगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए या और भी एक्स्ट्रा आपको कोई क्विज या टेस्ट सीरीज चाहिए या लिखित नोट्स चाहिए या वीडियो कोर्स चाहिए, तो आपको बीसीएस एकेडमी करके हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। फिर रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। उसके बाद चिन्नी सी कॉस्ट से आपको वीडियो, लिखित नोट्स भी, जिनको आप पीडीएफ में रख सकते हैं और चाहें तो आप उनको प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो चलिए अपना पार्ट शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन पढ़ रहे थे, जिसमें आइसोमेरिज्म यानी समावयवता अपन पढ़ रहे हैं। ज्यामितीय समावयवता अपन कर चुके हैं। प्रकाशिक समावयवता आज करेंगे, जो त्रिविम समावयवता के पार्ट है। समावयवता दो प्रकार की थी, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। एक वीडियो में स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समावयवता अपन पूरी करें। फिर इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में अपन ने त्रिविम समावयवता में ज्यामितीय समावयवता करी, संकुल, उन संकुल की जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होता है, वर्ग समतलीय और ऑक्टाहेड्रल होते हैं, उनकी। अभी आज अपन पढ़ेंगे थोड़ा चलो आज अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता, जो त्रिविम समावयवता का एक प्रकार है। त्रिविम समावयवता का दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं अपन, जिसे अपन बोल रहे हैं प्रकाशिक समावयवता। अब क्या है प्रकाशिक समावयवता? देखो कि वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्लेन पोलराइज लाइट को, उसका जो तल है उसको या तो घुमा दे बाईं ओर और या घुमा दे दाईं ओर, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी। घुमा देने वाले प्रकाशिक समावयवी। और इस कैरेक्टर को, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता के प्रकार क्या क्या है सर? या तो वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा, इसे डी रूप भी कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी करके, और ये लिवियो रोटेटरी करके वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। कहने का मतलब है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर हम उनसे समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारें, अगर वो घुमा देते हैं तो ध्रुवण समावयवता दर्शाएंगे। किसको? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को। किधर घुमाएंगे? या तो बाईं ओर या दाईं ओर। देखो समझो, जैसे ये प्लेन पोलराइज लाइट है, जैसे मान लो ये, जैसे ये कोई लाइट है, देखो ये एक प्लेन में है, एक सरफेस में है। ये कोई लाइट रे है, इसको अपन गुजार रहे हैं संकुल से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अगर ये है वैसी की वैसी निकल गई सीधी की सीधी, तब तो कहेंगे ये कंपाउंड ध्रुवण समावयवता नहीं दर्शाता। पर यदि ये इस लाइट को या तो ऐसे घुमा दे बाईं ओर, ऐसे बाईं ओर, अरे या फिर घुमा दे ऐसे, सॉरी, या फिर घुमा दे ऐसे दाईं ओर, घुमा रहा है चाहे दाएं घुमाए चाहे बाएं घुमाए, तब ये कह रहा है कि दाएं बाएं, तो प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे।
यानी वो प्रकाश एक समायोजिता दर्शाएंगे, नहीं घुमा रहा तो नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, अगर दाईं ओर घुमा रहा है तब तो है दक्षिण ध्रुवन घूर्णक, और अगर बाईं ओर घुमा रहा है तब कहते हैं वाम ध्रुवन घूर्णक। चलो जी, चलो देखो आगे पढ़ते हैं कि दक्षिणावर्त समावयवी या दक्षिण ध्रुवन घूर्णक किनको कहेंगे, जिनको डी रूप भी कहते हैं, प्लस से भी दर्शाते हैं, डी स्मॉल डी से भी और प्लस से भी, जो दाईं ओर घुमा देते हैं, कि वे प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं, दाईं ओर घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी जिस तरह चलती है ना उस दिशा में घुमा दे, दाईं ओर घुमा दे, उनको कहते हैं दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। दूसरा है वाम ध्रुवन घूर्णक, वामावर्त, जिनको एल रूप भी कहते हैं, माइनस से भी दर्शाते हैं, कि वे प्रकाशिक समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा दे, विपरीत एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, घड़ी के विपरीत घुमा दे, वाम ध्रुवन घूर्णक कहलाते हैं। जो दाईं ओर घुमा दे दक्षिण ध्रुवन घूर्णक, जो बाईं ओर घुमा दे वाम ध्रुवन घूर्णक। वीडियो तो चल रहा है ना? हाँ चल रहा है जी। देखो देखो, ये दोनों समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये दोनों मतलब कौन दोनों? डी रूप और एल रूप। ये जो दक्षिणावर्त और वामावर्त अपन कर रहे हैं ना, इनकी बात कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। देखो, दर्पण प्रतिबिंब का क्या मतलब है? जैसे यहां दर्पण रखा अपन ने और ये बी कोई अक्षर लिखा, तो इसका दर्पण में चित्र ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा ना। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो विपरीत सामने की तरफ मुंह करके, तो ये जो प्रतिबिंब है वो देखो, इसका दर्पण प्रतिबिंब है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है। तो अगर ये भी प्रकाश की किरणों को दाईं ओर घुमा रहा है तो ये फिर किधर घुमाएगा? बाईं ओर। ये अगर डी रूप है तो ये कौन सा है? एल रूप। ये अगर प्लस है तो ये कौन सा है? माइनस। यानी इसमें से लाइट गई तो दाईं ओर घूमेगा, इसमें से लाइट गई तो बाईं ओर घूमेगा। चलो, इनमें पहले अपन पढ़ रहे हैं चतुष्फलकीय संकुल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, समन्वय संख्या 4। 4 में या तो होता है चतुष्फलकीय और या फिर होता है वर्ग समतलीय। तो यहां पर कौन सा है? चतुष्फलकीय के बारे में पढ़ेंगे। चलो जी देखो, इनको मैं मिटा देता हूं ताकि पेज को अपन मूवमेंट कराएंगे तो ये वापस सब जाएंगे ना, इसलिए डिस्टर्ब करेंगे ना, हटा देते हैं पहले। चलो, हाँ जी। तो चतुष्फलकीय में पहला टाइप है MAB2 टाइप। M यानी मेटल होगी, AB यानी द्विदंतुक लिगेंड होगा, द्विदंतुक लिगेंड, और वो द्विदंतुक लिगेंड होगा जिसमें दाता परमाणु अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ऑक्सीलेटो और एथिलीन डाइएमीन में तो सेम दाता परमाणु होते हैं, NH2 NH2 दोनों में नाइट्रोजन। ऑक्सीलेटो में COO- ऑक्सीजन, पर ग्लाइसिनेटो में एक ऑक्सीजन है तो एक नाइट्रोजन है ना, तो इसलिए AB लिखा है इसने। देखो जैसे ये देर का है, निकल के साथ ग्लाइसिनेटो है 2, एक ग्लाइसिनेटो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो 2 कितने बनाएंगे? 4, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है जी? 4। देखो, अब निकल के साथ ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो क्या होता है जी? ग्लाइसिनेटो होता है CH2 के साथ एक तरफ तो जुड़ा हुआ है COO- और एक तरफ जुड़ा हुआ है NH2। तो इसमें दाता परमाणु है नाइट्रोजन, इसमें दाता परमाणु है ऑक्सीजन। तो इसने देखो इस तरह लिख दिया। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका अगर अपन दर्पण प्रतिबिंब बनाएं, मिरर ऑब्जेक्ट बनाएं, तो मिरर ऑब्जेक्ट में मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि ये काम करना, चीज का ये किनारा, जैसे इसका अगर मिरर ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये किनारा पलट के इसको पलट दो, इसे उठा के पलट दो, मिरर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं समझाता हूं।
इसका मिरर ऑब्जेक्ट बनाना, इसको उठाओ यहां से और उधर पलट दो इसे, तो देखो इसका मिरर ऑब्जेक्ट ये बन गया। ये तो दोनों सेम है पर मिरर ऑब्जेक्ट तो है ना, तो मिरर ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब ये कह रहा है कि जैसे ये है अष्टफलक ये संकुल, इनमें पढ़ते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। इनमें पहला प्रकार दे रखा है MAA का होल 3। AA यानी बाइडेंटेट यानी द्विदंतुक लिगेंड है, दोनों ए दे रखा है ना, मतलब दोनों दाता परमाणु समान होंगे। ठीक है जी, तो देखो AA का मतलब है सम्मित द्विदंतुक लिगेंड। सम्मित का मतलब दोनों दाता परमाणु सेम, जैसे CH2NH2 और ये CH2NH2। इसको अपन क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन, एथेर1,2 डाइएमीन। इसमें दाता परमाणु दोनों में कौन है, नाइट्रोजन, तो ये AA हो गया ना। ऑक्सीलेटो COO-, दोनों में ऑक्सीजन हो गया ना। वैसे देखो यहां कोबाल्ट के साथ 3 एथिलीन डाइएमीन दे रखे, अगर 3 दे रखे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 क्योंकि बाइडेंटेट है। चलो अब देखो ये जो अष्टफलकीय स्ट्रक्चर है इसमें 3 एथिलीन डाइएमीन हमें जोड़ने हैं और चार्ज है +3। तो देखो वर्ग समतलीय बनाया, एक ऊपर एक नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ की और 3 एथिलीन डाइएमीन सेट कर दिए सर। अब ये अगर डी रूप है तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो एल रूप होगा। देखो मैं समझाता हूं, सुनो। ये कोबाल्ट EN का होल 3 दे रखा है ना, ये मैं बना देता हूं, सुनो। इसने दिया कोबाल्ट EN का होल 3+ चार्ज भी होना चाहिए, है क्या उधर, है जी। देखो अब सुनो ध्यान से, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी बोला, द्विदंतुक लिगेंड कितने, 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो ज्यामिति बनती है वर्ग समतलीय, सॉरी वर्गाकार द्विपिरामिडीय। सेंटर में कौन है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के साथ 3 एथिलीन डाइएमीन जोड़ने हैं, तो सुनो देखो एथिलीन डाइएमीन बाइडेंटेट है, यानी एक एथिलीन डाइएमीन 2 सिंगल बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो सुनो जैसे मैंने यहां जोड़ दिया EN, अब EN एक तो बॉन्ड बना लेगा, ये एक बॉन्ड बना लेगा, ये ध्यान से सुनना। अब जो अगला EN जोड़ना वो यहां से तो जोड़ नहीं सकते, बॉन्ड बन चुका है, यहां से जोड़ते हैं हम, तो ये EN आ गया, ये लो इस EN के ये 2 बॉन्ड देख लो, ये 2 बॉन्ड किसके साथ, कोबाल्ट के साथ, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब तो जगह ही 2 बची है, देखो इन दोनों पे आ गए, इन दोनों पे, तो ये 2 ही तो बची। ये लो जी, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां है। अब इसका मिरर देखो, ये सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना, ये मिरर रख दिया। अब देखो कंफ्यूज मत हो ना, इसको यहां से पकड़ो उलट दो, यही मिरर ऑब्जेक्ट है। देखो कैसे उल्टेंगे, ये बनाया, 1 मिनट में का ही बन गया यार, थोड़ा तो ढंग का बना ले। देखो ये लो, अब यहां ये कोबाल्ट है। अब करना क्या है, इसको उठा के उधर पलटना है, इधर उठा के इधर पलटना है, तो ये चीजें तो यहां आ जाएगी। ये लो, ये EN के 2, फिर यहां तो आएगा नहीं, यहां आएगा EN, ये EN के 2 और फिर EN यहां आ जाएगा। ये लो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर ऑब्जेक्ट हो गए ना, दर्पण प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं, और ये आपस में एक दूसरे को ढकते भी नहीं। इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो नहीं ढकेगा सर। देखो या इमेजिन करो, इसको यहां से उठाया इसके ऊपर रखा, तो ये EN इधर है, ये EN इधर, तो आपस में पूरा नहीं ढक पाएंगे। पूरा ढक ले तो फिर वो प्रकाशिक समायोता नहीं दर्शाते, अध्यारोपित हो जाए तो नहीं दर्शाते, केवल वो दर्शाएंगे जिनके दर्पण प्रतिबिंब उनके मूल चित्र को पूरी तरह नहीं ढके। अगर ढक लिया तो नहीं दर्शाएंगे। ये देखो ये नहीं ढकते, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो पूरी तरह ये हाथ इधर निकले रह जाएंगे, ये चीज नहीं ढकी जाएगी, ये चीज भी नहीं ढकी जाएगी। ये इधर है तो ये तो इसके इधर है, तो यहाँ आएगा ये तो ये नहीं ढक पाएंगे। तो ये दर्पण प्रतिबिंब है और समावयवता भी दर्शाएंगे प्रकाशिक। अगर ये दाईं तरफ घुमाएगा तो ये बाईं तरफ घुमाएगा, ये D है तो वो L है, ये प्लस है तो ये माइनस है। समझ पा रहे हो? देखो ये देखो
एक चीज का ध्यान देना सर, जब भी ये स्ट्रक्चर बनाओ ना, इनमें ये संरचनाएं बनाओ तो इनमें ये ऐसे करके, ऐसे बॉक्स बना के चार्ज जरूर लिखना है तुम्हें सर, ये भूल मत कर देना। ऐसे 3+, पूरा नहीं भी लिखो तो इतना करके 3+ लिख दो, चल जाएगा, पर चार्ज लिखना जरूरी है, चार्ज लिखना जरूरी है। देखो ये लिखा, चार्ज लिखा ना, ये मिरर ऑब्जेक्ट है, एक डी रूप है तो एक एल रूप है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अगला एग्जांपल दे रखा है, कोबाल्ट के साथ ऑक्सीलेटो है 3 सर। ऑक्सीलेटो क्या होता है, CW-, ओक्स से लिखते हैं, बाइडेंटेट है, द्विदंतुक है जी। वही सेम है जैसे EN जोड़ा वैसे ही जोड़ रखा है। देखो जैसे ओक्स लिखा तो ओ अक्सर क्या करेगा, 2 उपसर्जक बंध बनाएगा कोबाल्ट का, तो एक तो देखो ये रहा और एक बना रहा है इधर से, ये लो। अब इधर से ये देखो, ये भी 2 बना रहा है और ये EN भी 2 बना रहा है, ये लो। तो ये द्विदंतुक लिगेंड 3 जुड़े हुए हैं। अब इसमें वो ये इसको उठा के उलट दो तो ये उलट दिया, चार्ज ऊपर दर्शाना, ये बॉक्स लगाकर देखो, ये बॉक्स लगाकर चार्ज दर्शा दिया। दोनों को अध्यारोपित करेंगे, नहीं होगा। इसको उठा के इसके ऊपर ऐसा का ऐसा रखेंगे, पूरी तरह नहीं ढकेगा तो प्रकाशिक समायुक्ता दर्शाएगा। किरेल है ये, 11th में था ये, कायरल या किरेल जिसे बोलते हैं। चलो जी, तो अगर ये डी रूप है तो ये अगला फिर एल रूप है, अगर ये प्लस है तो इसको माइनस से लिखेंगे। समझ में आ रहा है? बना के देखना यार इनको, है ना, बना के देखना एक बार, कॉपी में वीडियो को रोक के बना के देखना, क्योंकि समझ में आ जाए ना और एग्जाम या टेस्ट में कर देना, बहुत फर्क होता है। चीजें समझ तो आ जाती है बहुत बार पढ़ते हो तो, और जब लिखने की बारी आती है ना तो नहीं लिख पाते, है ना। इसलिए थोड़ा आराम से, है ना, इनको लिख के देखना, इनको लिख के देखना। चलो जी देखो, अगला टाइप दे रखा है MW2XY, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी देखो बाइडेंटेट है, दोनों दाता परमाणु सेम है, वो है यानी या तो ऑक्सीलेटो है और या एथिलीन डाइएमीन है। ये क्योंकि ग्लाइसिनेटो में तो दाता परमाणु नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो जाते हैं ना, अलग अलग ए बी होता है, वो तो ए नहीं होता है ना। तो 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से आ जाएगा, और 2 ये रहे अलग अलग, एक दंतुक 2 है तो 6 हो गए ना। या फिर इसी का दूसरा टाइप दे रखा है MW2X2, यानी ये जो एक दंतुक लिगेंड है वो अलग अलग भी हो सकते हैं या एक ही टाइप के हो सकते हैं, इनका सेम बनेगा। देखो कैसे, जैसे कोबाल्ट के साथ एथिलीन डाइएमीन है 2 तो, और 2 है क्लोरीन। अब इनका कैसे बना ये सुनो, देखो अगर दोनों EN को आमने सामने रखेंगे, अगर दोनों EN को आमने सामने रखेंगे तो कौन सा रूप होगा जी, विपक्ष। पड़ गया है ना समायुक्ता कि समान लिगेंड अगर आमने सामने हो तो विपक्ष रूप, तो ये तो है विपक्ष रूप। इस यौगिक का विपक्ष रूप ये है कि दोनों EN भी आमने सामने है और दोनों क्लोरीन सतह के ऊपर और नीचे है। तो इनका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ना, देखो यहाँ एक बहुत अच्छी चीज समझाई हुई है, ये जो यौगिक है इसका ये जो समकक्ष रूप है ये प्रकाशिक समायुक्ता नहीं दर्शा रहा। इस यौगिक का, सॉरी, इस कंपाउंड का, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो समकक्ष, सॉरी, ये जो विपक्ष रूप है, ये जो विपक्ष रूप बनाया है आमने सामने समान वाले, ये रूप ध्रुवण समावि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, लॉजिक सुनना। देखो विपक्ष में ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, अब इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसको उठा के पलटना है, ये दोनों तो सेम हो गए, 100% सेम हो गए सर, दर्पण प्रतिबिंब दोनों एकदम सेम है। उससे क्या हो जाएगा, उसे हो ये जाएगा कि इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये तो ढक लेगा। देखो क्लोरीन के ठीक ऊपर क्लोरीन आ जाएंगे, EN के ठीक ऊपर EN आ जाएंगे, ये तो एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेंगे। और जो अध्यारोपित कर लेते हैं
वो ध्रुवण समायुक्ता नहीं दर्शाते। देखो कि जो विपक्ष रूप है उसके जो दर्पण प्रतिबिंब है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, अतः यह प्रकाशिक समायुक्ता नहीं दर्शाते। अक्रिय होता है, इनएक्टिव होता है लाइट के प्रति। ध्यान रखना, ये याद रखना है। विपक्ष रूप इनएक्टिव होने का कारण यह है कि वो अध्यारोपित हो जाते हैं एक दूसरे पर, उनका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो उसको ढक लेता है। ये तो अपन ने पहले पढ़ा भी था। ये देखो, ये तो था इसका कौन सा विपक्ष रूप। अब समपक्ष बनाना है तो दोनों समान वाले पास रखने पड़ेंगे। यहाँ ये दोनों लिगेंड एकदम लगातार रखने पड़ेंगे। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ये बनाए हुए देखो, पहला EN ये देखो उपसहसंयोजक बंध 2, फिर दूसरा EN इसके नजदीक में ही है, दोनों नजदीक है। इधर क्लोरीन देखो दोनों नजदीक है, तो कौन सा रूप हो गया? समपक्ष रूप। अब समपक्ष का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, समपक्ष का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो देखो, इसको उठा के उलट दिया। अब इसको ऐसा कैसा उठा के इसके ऊपर रखो, ये अध्यारोपित नहीं करेगा। देखो ये इधर रह जाएगा, इधर इधर तो कुछ है ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये लाइट के प्रति एक्टिव है, लाइट के प्रति एक्टिव है, प्रकाशिक समायुक्ता दर्शाएगा। तो ये D रूप है, इधर घुमाता है, प्लस रूप है, तो ये माइनस रूप है, L रूप है, एंटी क्लॉकवाइज घुलाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि समन्वय संख्या 6 वालों में जो समपक्ष होंगे वो ही ध्रुवण समायुक्ता दर्शाएंगे, विपक्ष नहीं दर्शाएंगे। अध्यारोपित नहीं करते तो नहीं दर्शाएंगे। ठीक है जी, देखो देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात लिखी हुई है, देखो समझो कि समपक्ष रूप के दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होते। समपक्ष के अध्यारोपित नहीं होते, विपक्ष के तो अध्यारोपित हो जाते हैं, ढक लेते हैं। तो समपक्ष रूप के दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होते, अतः ये प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। जैसे अगला एग्जांपल दे रखा है MAAX2Y2। क्या मतलब है जी? 2 एक दंतुक लिगेंड, 2 एक दंतुक लिगेंड और 1 द्विदंतुक लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया ना। देखो 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, एक ही है द्विदंतुक लिगेंड। जैसे कोबाल्ट के साथ EN है 1, NH3 2 और Cl भी 2, चार्ज है ऊपर प्लस। अब इसमें समपक्ष विपक्ष का ऐसे में निर्धारण कैसे कर रहे थे कि बाकी अलग कितने उन पे ध्यान मत दो, बाकी सेम कितने उन पे भी ध्यान मत दो। जो दो सेम है वो तय कराएंगे समपक्ष रूप है या विपक्ष रूप। देखो इसमें दो समान कौन है? क्लोरीन। अब ये क्लोरीन पास पास में है तो कौन सा रूप है जी? ये समपक्ष रूप। तो समपक्ष रूप का जो दर्पण प्रतिबिंब वो बनाइए इधर इधर। इसने पूरे नहीं लिखे NH3Cl, चलो मैं लिख देता हूं ये ऐसा, ये बनेगा जी। अब ध्यान देने वाली बात यह है जी कि इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे समपक्ष को तो ये अध्यारोपित नहीं करेगा। EN इधर रह जाएगा, वो EN इधर है, इसलिए ये एक्टिव है। अगर ये दाईं ओर घुमा रहा है तो प्लस रूप है, ये बाईं ओर घुमा रहा है तो माइनस रूप है। यह L रूप है, यह D रूप है। समपक्ष समावेपी D व L रूपों में पाया जाता है, अतः प्रकाशिक सक्रिय होता है। विपक्ष रूप विपक्ष समावेपी मीसो रूप में पाया जाता है, अतः प्रकाशिक अक्रिय है। मीसो रूप का मतलब वो आपस में ढक लेते हैं ना, इसलिए देखो ये मैं मिटा देता हूं ताकि स्लाइड को अपन ऊपर नीचे करेंगे समझने के लिए, पेज को मूवमेंट करेंगे तो ये वापस रहे नहीं है बने में। अभी डिजिटल बोर्ड की वो ABCD भी तो पूरी नहीं आती ना मुझे। ब्लैक बोर्ड के टीचर है सर अपन, ग्रीन बोर्ड चौक के खिलाड़ी है ना अभी। ठीक है जी, देखो मीसो रूप का मतलब है, मीसो रूप का मतलब है कि सममिति तल उपस्थित होता है, तय प्रकाशिक अक्रिय है। सममिति तल का मतलब है वो बराबर दोनों देखने में आधा आधा सेम लगता है। देखो सममिति हो गई ना, सिमेट्रिक हो गई एक तरह से, ये ऐसे ऊपर का आधा भाग नीचे के आधे भाग के सेम है। तो इनका जो वैसे याद रख लो आप तो कि इनका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो ढक लेता है एक दूसरे को। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है बीच में सर कि वे चतुष्फलकीय संकुल
जिनमें दो भिन्न एक दंतुक लिगेंड हो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए, तो ज्यामितीय समानता क्यों नहीं दर्शाते? कि वे चतुष्फलक संकुल जिनमें दो अलग अलग प्रकार के एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हों केंद्रीय धातुओं से, तो ज्यामितीय समानता क्यों नहीं दर्शाते? तो उत्तर क्या दे रखा है जी कि चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समानता नहीं दर्शा रहा क्योंकि इनमें केंद्रीय धातु परमाणु जुड़े एक दंतुक लिगेंडों की सापेक्ष स्थितियां आपस में एक जैसी होती है। सुनो इसमें क्या है, कहना क्या चाहते हो वो समझाता हूं। देखो देखो अरे भाई चतुष्फलकीय वाला है वो ज्यामितीय समानता क्यों नहीं दर्शाता? प्रकाश एक नहीं ज्यामिति की बात कर रहा। तो ज्यामितीय समानता कौन है? जिनका अणुसूत्र तो समान हो, ज्यामिति अलग अलग टाइप की आ रही थी, समपक्ष विपक्ष ऐसे। इनमें देखो चतुष्फलकीय ऐसे होता है सर, कॉपी में तो ऐसे दिखाते हैं अपन, पर इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब जो चीजें सेम एंगल पे हो, जैसे मेटल अगर सेंटर में है तो ये 109 पे 109 पे 109 पे, ऊपर वाला भी 109 पे, सब 109 पे है। देखो यहां से ऐसे ऊपर वाला भी चार है ना मेटल के, देखो यहां पर ये बॉन्ड भी 109, ये बॉन्ड भी 109, सब बॉन्ड आपस में 109 है। तो उसको कितनी ज्यामिति को घुमा दो, कितनी किधर से भी घुमा लो, उलट दो पलट दो, कैसे भी कर दो, वो सेम ही रहनी है। तो समायुता कहां से होगी? तो वो नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, आगे देखो जी, आगे ये है। अच्छा कुछ सवाल कर लेते हैं, चलो। ओ भाई, ओए भाई, ओए ओए भाई, ओए ओए भाई, ओए देखो क्या देर का। अब ये कहां जाया? एक मिनट, ये पेज दूसरा आ गया क्या? हाँ जी, जैसे ये समपक्ष रूप दे रखा है किसका? एपीसीएन का होल 4 NH3 का होल 4 का, और ऊपर चार्ज दे रखा है माइनस। तो देखो अपन ने यहाँ चार्ज दिखा रखा है, ये एक बॉक्स लगा के चार्ज दिखाना है सर, ऐसे करके, है ना। निम्नलिखित दो उप संयोजन सत्ता में कौन सा कायरल है? ध्रुवन घूर्णक है। कायरल कौन होगा जी? जो अध्यारोपित नहीं होगा, जिसका दर्पण प्रतिबिंब मिरर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ढकेगा नहीं। चलो चेक करते। ये जो समपक्ष है ना, क्रोमियम के साथ दो क्लोरीन है, दो ऑक्सीलेटो है। इसने लिख तो दिया ऑक्सीलेटो और यहां लिख दिया इथिलीन। चलो एक ही बात, चलो मैं कर लेता हूं, इसको ऑक्स बना देता हूं। ये लो, स्लाइड ठीक नहीं बनी जी, गलत हो गया इसमें, ये ऑक्सीलेटो ये हो गया। चलो अब ठीक है। क्रोमियम के साथ दो ऑक्सीलेटो है और दो क्लोरीन है। तो सर समपक्ष बनाना है, यानी पास पास में रखना है। ये देखो एक और एक, दो, और ये ऑक्सीलेटो भी दो, और दोनों क्लोरीन भी पास पास, तो कौन सा रूप? समपक्ष। और ये इसका विपक्ष रूप। अब देखो इसका जो मिरर ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन, वो उठा के उल्टेंगे, सेम बन जाएगा, तो ये प्रकाशिक समवेता नहीं दर्शाएगा। और इसका जो मिरर ऑब्जेक्ट बनेगा सर, इसका जो मिरर ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें ये Cl तो इधर आ जाएंगे और ये OX OX इधर आएगा, तो ये नहीं देखेंगे एक दूसरे को, तो ये कायरल है। देखो इन दोनों में से समपक्ष ये रहा, वो कायरल ध्रुवन घूर्णक है। कायरल का मतलब जो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते, टोटली कवर नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? कायरल, यानी ध्रुवन घूर्णक, है ना। ये वैसे टॉपिक 11th के हैं। सुनो सवाल साथ साथ करवा रहा हूं मैं, ताकि कोई दिक्कत हो नहीं, फिर भी हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखो सर, इसका प्रमाण दीजिए कि CONH3 का होल पाइप ClSO4 और CONH3 होल पाइप SO4 Cl आयनन समावेवी है। सर इसमें तो क्या सबूत देना है, सीधा ही पता चल जाएगा सर। देखो कैसे, जैसे ही अगर आप इसको जल में डालोगे तो यहां रिनाइन बनेगा सल्फेट और यहां रिनाइन बनेगा Cl-।
हमने कहा था वे उपसंयोजक यौगिक जिनको अगर अपन जल में डाल दें तो अलग अलग प्रकार के आयन दे, वो आयनन समावयवी है। तो सर यहां SO4 और ये दे रहा है Cl, इनका अणुसूत्र तो समान है, देखो एक कोबाल्ट NH3 5 NH3 5, क्लोरीन 1 SO4 1 मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, तो समावयवता तो दर्शाएंगे, पर संरचनात्मक में भी ये आयनन समावयवता है सर। देखो ये कह रहे हैं कि CONH3 का होल पाइप ClSO4 प्लस BaCl2 विलयन की अगर क्रिया कराएं तो BaSO4 श्वेत अवक्षेप बनेगा। BaSO4 क्यों बनेगा? क्योंकि यहां ऋणायन कौन बनेगा? SO4, यहां धनायन कौन बनेगा? Ba+। तो ये प्लस माइनस जोड़ेंगे तो BaSO4 बनेगा, जो कैसा अवक्षेप होता है? श्वेत अवक्षेप। तो प्रैक्टिकली बता दिया अपन ने कि यहां तो सल्फेट बनेगा, इस कंडीशन में तो सल्फेट ऋणायन बनेगा। अब ये कह रहा है कि अगर आपने दूसरी वाली कंडीशन ये इसकी क्रिया BaCl2 से कराई तो Ba तो वही प्लस बना लेगा, 2+ बना लेगा ना, ठीक है। यहां Cl क्या बनेगा? माइनस, तो फिर ये BaCl2 बन जाएगा, यानी नो रिएक्शन। BaCl2 से बिगड़ा कराई तो वापिस भी BaCl2 बन गया। अरे भैया CONH3 का होल पाइप SO4, ये तो संकुल के अंदर है, इनका तो आयन बनेगा ही नहीं। आयन किसका बनेगा? Cl का। क्या बनेगा? Cl माइनस, और BaCl2 के पास पहले से ही Cl माइनस है, तो ये क्रिया ही नहीं करेगा सर, माइनस माइनस को कैसे चेंज करेगा? यहां देखो CONH3 का होल पाइप ClSO4 बाहर है, इसकी क्रिया AgNO3 से कराई तो Ag+ क्रिया कर लेगा SO4 से। ये क्या हुआ भाई? अरे यार इसने ये AgSO4 दे रखा है सर, AgSO। हाँ तो दोनों में ऋणायन सेम हो गए तो क्रिया नहीं करेगा। और यहां देखो अगर अपन ने इसकी क्रिया करवा दी AgNO3 से यहां क्रिया करवाई तो यहां Cl माइनस, यहां Ag+, तो क्या बन जाएगा? AgCl का श्वेत अवक्षेप। यानी इन यौगिकों में आयन अलग अलग बनेंगे, इसलिए कैसे समावयवी हो गए? आयनन समावयवी। समझ में आया? चलो देखो आगे देखते हैं। अब अगला अपना टॉपिक है उपसंयोजक यौगिकों में संयोजकता बंध सिद्धांत, VBT। ये अगले वीडियो में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन रहेगा कि पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके लिख दीजिए। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।